Hello, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal. A very good afternoon, happy people. So we are back, and today we bring you this beauty. It is a 28 bow, a lady's weapon made by the famed William Evans. I'll give you a little bit of history about William Evans. William Evans learned his craft of gun making working for Purdy and H.J. Holland. H.J. Holland later on became the famed gun maker Holland and Holland, and this particular gun is a lady's gun, minimal recoil. If you see the cartridges, they're really slim, look like lipstick, also known as the pop gun or the lipstick gun. So William Evans became an independent gun maker in the late 1800s. In fact, in around 1888, he started his own shop on Buckingham Palace Road. The beauty is, for a few years of his starting, he continued to use the name William Evans from Purdy. The reason he used Purdy's name was to imply that the weapons are of a particular quality. Now, William Evans became famous. He was patronized by Maharaj Umed Singh II of Kota, who bought several weapons from William Evans for his safari hunts and to shoot the Bengal tiger. One of the more famous weapons coming out of the William Evans collection is called the Connaught. It was called the Connaught because he was the official gun maker for the Duke of Connaught, His Royal Highness, the third son of Queen Victoria. So that's the story of this beautiful William Evans from Purdy. If you happen to own one, preserve it. It is actually a piece of history. This particular one was used by my mother. It's very close to my heart, and I thought, why not bring you the history of William Evans from Purdy. तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात. अब हम वापस आते हैं साहब वो हाउ वाले किस्से पे, विच इज वाई दिस वन इज कॉल्ड पार्ट 2. वो हुआ यूं, जब भोपालियों ने साहब ये सुना तो चबदुबाई में सुना, भोपाल में सुना, कई कई जगह सुना, फ़ोन करके साहब मुझसे कहा, अगर साहब आपको किस्सा नहीं मालूम हो तो आप पूछ लिया करिए, ये अधूरे किस्से आप नहीं सुनाएं, उसमें मज़ा नहीं आता और स्टोरी का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है. तो मैंने कहा साहब ऐसा भी क्या हुआ? अरे साहब कहने लगे, साहब अलग अलग तरह के तकाजे किए कि मियाँ आप पूछ लिया करिए, ऐसी क्या बड़ी बात है, आजकल फ़ोन वैसे ही इतने सस्ते हो गए जियो के चक्कर में, आप तो एक फ़ोन नहीं कर सकते. खैर मैं कहा ठीक है साहब. खैर उन्होंने मेरे को साहब ये स्टोरी सुना दी और मेरी खुदकिस्मती है कि खिदमती है कि खैर व्हाटएवर कि उन्होंने दो और किस्से भी सुनाए. तो साहब वो हुआ यूं कि जब इन्होंने पत्थर उठा के तेंदुए की दुम पे मारी और जब वो तेंदुआ मुड़ा उसने आऊ किया और इन्होंने उसके मुंह में गोली चलाई. किस्सा साहब वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, नहीं, वहाँ किस्सा चालू हुआ. तो तेंदुए ने कूद के बंदूक की नाल और उनका हाथ उसके मुंह में ले लिया. अब इनका हाथ अंदर जाता गया, तगड़े थे माशाल्लाह हाउमिया, हाथ अंदर जाता गया, कहने अजीब अजीब आवाज़ें खच 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 करते करते कहने लगे मेरे हाथ में कुछ महसूस हुआ, ऐसा लगा कि दुम है. तो मैंने ये सुन के कहा वाह 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 वाह, दुम हाथ में आ गई. कहला हाँ साहब दुम हाथ में आई और एक झटके में मैंने साहब दुम खींची तो तेंदुआ उल्टा हो गया. अरे साहब मैं कहा वाह 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 वाह, मतलब उल्टा? हाँ साहब कहने झटके में दुम खींची तो पूरा तेंदुआ उल्टा, उस तरह वो दुम मेरे हाथ में तो, और खाल में भी छेद नहीं. अब साहब ये तो सुन के मेरा तो दिल खुश हो गया, मैंने ऐसी चीज़ ही नहीं सुनी थी. सारे भोपालियों ने कहा आपको पूरा किस्सा बताना है. तो ये हुआ था, ये हाँ के किस्से में इन्होंने उल्टा किया
फिर खाल, वैसी खाल भी पूरी निकल आई थी कहने। सुनाते सुनाते इनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्यों क्यों आओ साहब गोली कहाँ लगी थी? तो उन्होंने ऐसी उंगली करी और यूं डाली और इतनी गहरी डाल दी कि जोर से ठसका लग गया, हाउ 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 करके किया। तो एक ही और किस्सा है हाउ का, तो 3 तरह से। एक जो रीछ रगड़ता था, इन्होंने हाउ किया था तो वो गांव छोड़ के भाग गया था। एक ये जो तेंदुआ मुड़ा और उसने हाउ किया, इन्होंने गोली चलाई और फिर हाथ डाल के दुम पकड़ के जो झटका दिया तो पूरा उल्टा हो गया। और तीसरा जो इनको खुद दिखा रहे थे कहाँ गोली लगी और उस हिसाब से खुद हाउ हाउ करके खांसे। अब जैसे मैंने आपसे कहा साहब 2 और किस्से सुना दिए, तो और इन्होंने कहा आप अंग्रेजी कम यूज कर रहे हैं, वो अंग्रेजी बहुत बोलते हैं तो आप बिल्कुल उनकी अंग्रेजी बोलिए। तो ये साहब फिशिंग के लिए, आई वेंट फॉर फिशिंग एंड मछली वछली तो साहब मिली नहीं। पेड़ पे बैठे बैठे पक रहे थे तो मुझे एक तीतर दिखा पोल में घुसते हुए। तो मैं टिपटो, साहब ये बड़ा टिपटो करते थे, आई टिपटोड एंड वेंट आफ्टर द तीतर। और कहने मैंने बंदूक यूं करके पोल में गोली चला दी। अब साहब निकालना शुरू किया, मैंने हाथ डाला तो एक आ गया, फिर मैंने थोड़ा और हाथ डाला 2, फिर और हाथ डाला 3, फिर डाला 4, 5, 6, 7। क्या ना खुदा की कसम मालूम नहीं और कितने अंदर थे, हाथ नहीं जा रहा था। उस पर मैंने कहा साहब पर आपका तो हाथ इतना लंबा नहीं है कि आप 7 निकालने के लिए, आप बेहुदा बातें मत किया करिए, आप चुप रह किस्सा सुना करिए, हम सुना रहे हैं आपके मतलब कि हाथ नहीं गया। कहने हाथ डाला था, खोदा भी था थोड़ा, 7 निकले, उसके आगे जा नहीं रहा था इसलिए रहने दिया। खुदा मालूम कितने तीतर थे। तो इन्होंने साहब एक टूटू की गोली से 7 तीतर मार लिए। फिर साहब भोपालियों ने कहा आप उनका तीसरा किस्सा सुनाएं। तो इनको इंग्लिश बोलने में बहुत शौक था, एक तरह से ये रेडिएटर बोलते थे। तो कहने में जा रहा था तो गाड़ी का रेडिएटर, मुंह टेढ़ा करके बोलते थे, रेडिएटर थोड़ा गर्म हो गया तो मैंने गाड़ी रोकी। मेरे साथ जो साथ बैठे थे उनके हाथ में 315 थी। मैंने जैसी रुकी तो मैंने कहा लाइट डालूं, लाइट डाली तो साहब 2 चीतल ऐसे खड़े हुए थे यूं। मैंने कहा चलाओ चलाओ, मैंने लाइट एक तरह से डाली साहब, उन्होंने 315 चलाई तो 2 आवाजें तो सामने आई और एक आवाज जीप के पीछे आई। साहब मैंने कहा साहब मतलब मैं समझा नहीं, मैं कहा समझाइए। कह रहे जी अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। He fired the 315। कह रहे पहले चीतल में घुसी निकली, दूसरे चीतल में घुसी वहां से निकली, सामने एक चट्टान थी उस पर जाके गोली टकराई और रिकोशे करी। हमें नहीं मालूम था कि रोड के इस तरफ एक सुअर खड़ा था, उसमें आके करी, तीनों जानवर गिर गए। हम साथ में नहीं ये नहीं हो सकता। कहले नहीं हो सकता। वो उन्होंने 3 नाम लिए, कहले फलाने फलाने बुला लो, इसको बुला लो, पूछ लो, मतलब आंखों देखा उनका वो है जिसने चलाई उसको मालूम है, आपको मालूम है? मैं कहा जी साहब मतलब ऐसा सुना नहीं, मतलब वो इन्होंने 315 बनाई है और कहीं आपको आके नाइटहुड नहीं दे दे, कहीं सरहाव बना दे। तो खैर साहब ये किस्सा था, मैंने अब भोपालियों को खुश भी कर दिया, पूरा सुना दिया क्योंकि बड़ा बुरा भला कह रहे थे। अब आपको अगर ये पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए कि, और आपके पास कोई किस्सा हो तो वो कमेंट में डालिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, उसको सबके पास लेके जाएंगे। यही करना है, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और जय हिंद, जय भारत एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।